कैसे पता लगता है कुंडली में पितृदोष है? कुंडली में यदि पितृदोष के बारे में हम जाने तो कुंडली के जब किसी भी घर में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाएं तो लगभग उनकी कुंडली में पितृदोष होता है। सूर्य और शनि यदि कुंडली में एक घर में बैठे हुए हैं तो उनको घर में कहीं ना कहीं, और विशेष रूप से यदि पंचम स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि पंचम स्थान हमारा संतान का घर होता है, संतान के घर में यदि शनि और सूर्य इकट्ठे बैठ जाएं तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके घर में पितृदोष है। और यदि इस सूर्य के साथ में शनि भी बैठा हो और शनि के साथ में राहु भी बैठ जाए तो फिर उनको और विशेष रूप से पितरों का अपना जो है ना, उनको फिर वो दुर्घटनाओं का चक्र उनके घर में शुरू हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अन्य ग्रहों के बहुत अच्छे होने पर, जैसे बृहस्पति बहुत अच्छा है, यदि मंगल बहुत अच्छा है, यदि आपके घर में वो जो है ना उनके यहाँ पर जो है ना चंद्रमा या शुक्र बहुत बढ़िया पोजीशन में है तो उनकी रक्षा तो होती रहती है, लेकिन उनको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अचानक हम रोड पर जा रहे हैं, कमी उनकी हो या ना हो, लेकिन रोड पर आगे आकर के जो है ना एक कोई गाय, कोई बैल, कोई भी वस्तु आ गई या कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने उस चलती हुई गाड़ी में टक्कर मार दी और उसका परिणाम जो है ना उनको भोगना पड़ता है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, यदि सूर्य के साथ में शनि बैठा हो और उन दोनों की युति हो रही हो और राहु उनको देख रहा हो या उनके साथ में राहु की भी युति हो जाए तो फिर कुंडली में पितृदोष अवश्यंभावी होता है। और यदि सूर्य को शनि देख रहा हो, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो भी हमारी कुंडली में पितृदोष के संभावनाएं रहती हैं। या पितृदोष यदि राहु और केतु का जो संयोग बनता है उसके यदि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर जो है ना वो रहते हैं, यदि राहु प्रथम लग्न में बैठा हुआ है तो सप्तम में केतु बैठेगा निश्चित रूप से। ये जो है ना इनका इस तरह का जो है ना वो है, वो यदि अपनी राशि छोड़ेगा तो वो भी 18 महीने दोनों एक राशि पर रहते हैं। और वो इस तरह से उनके एक तरफ यदि सभी ग्रह बैठ जाए और दूसरी तरफ की कुंडली यदि खाली हो तो उस पोजीशन में भी हमारे कुंडली में पितृदोष होता है। तो उसके लिए पितृदोष को जो है ना हम ये जो है ना ज्ञात हो जाए तो फिर उसका जो है ना हमें उपचार करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि जिन लोगों ने कुंडली दिखाई, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखाई लेकिन कुछ एक जीवन में उनके प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जिससे वो ये पता लगा सकें कि उनके पितृदोष है? आम जनजीवन में जैसे एक तो अचानक ही कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लग जाए, एकदम से कोई घटना चक्र ऐसा आ जाता है, या वो उनका, मैंने अभी आपको बताया कि संतान, स्वास्थ्य और संपत्ति, यश, कीर्ति, मान, अपमान, ये सब कुछ पितरों की कृपा से प्राप्त होता है। तो जब मनुष्य को देखे कि इस तरह की कोई बात आ रही है कि अचानक उसको जो है ना इन पीड़ाओं में से, जैसे उसकी संपत्ति है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक उसमें बदलाव आ गया और व्यक्ति नीचे की ओर गति करने लग जाए तो पितृदोष का कारण हो सकता है उसमें। नंबर 2, संतान जो है वो होने में विलंब हो रहा है, संतान हो तो गई है लेकिन वो कहना ना मानने वाली हो, यदि उद्दंड है, विकृत है या वो कामयाब भी नहीं हो पा रही है तो भी समझ लेना चाहिए कि इनकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। उसमें पितृदोष होने की 90% संभावनाएं जो है ना होती हैं। क्योंकि और एक और जो है ना वो है स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया है और घर में विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है वो ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि विशेष रूप से हमारे पितरों के कोई भी कार्य होता है उसमें महिलाओं का विशेष हाथ होता है, क्योंकि करने कराने वाली, भोजन से लेकर के जो व्यवस्थाएं करने वाली होती हैं वो तो घर में लगभग महिलाएं होती है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन आ गया है, दवा आदि आपने पूरी कर ली है, आपने जो डॉक्टर से परामर्श लेकर के जो भी उनका जो है ना वो दवा आदि कराई है,
दवा देते रहते हैं, ठीक रहते हैं, दवा बंद करते ही फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, उस समय आपको विचार कर लेना चाहिए कि इनकी कुंडली में कोई ना कोई पितृदोष है। अगर बार बार सपने में पूर्वज दिखते हैं तो वो भी पितृदोष का कारण बार बार यदि स्वप्न में पूर्वज दिख रहे हैं या सर्प दिखाई दे रहा है, बहुत जो है ना उसमें सर्प का दिखाई देना, सांप का दिखाई देना, बहुत जल अचानक जो है ना वो जल दिखने लगे, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि पितृदोष हो सकता है, क्योंकि जल का सीधा पितरों से संबंध है। पितृलोक में जल नहीं होता है, पितृलोक में जल नहीं है। वैज्ञानिक अभी खोज करने में लगे हुए हैं, जल की, चंद्रमा पर जो है हम जीवन की जो तलाश कर रहे हैं, चंद्रमा से जो है ना वो हम चंद्रलोक में जो जीवन की तलाश कर रहे हैं, अभी वहाँ पर खोज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक अभी तक जल का कोई वो साक्ष्य उनको नहीं मिले। ऐसा अनुभूति उनको हो रही है कि रहा होगा कभी, लेकिन आज की जो है ना यदि हम उसमें देखें तो पितृलोक में जल का अभाव है, और वो पितृ पुत्र के दिए हुए जल को ही सेवन कर। पितृदोष दूर कैसे करें? पितृदोष को दूर करने के बहुत, मैं अभी आपको बताया मैंने कि पितृदोष को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले तो श्राद्ध करें। नंबर 2, उनके पुण्य तिथि पर हम जो है ना ब्राह्मण भोजन आदि कराएं, उनको वस्त्र आदि दें, उनको दक्षिणा आदि दे करके जो है ना उनको, और विशेष रूप से जैसे पितृ गायत्री का जो है पाठ कराएं, पितृ गायत्री का जो है ना पाठ करा करके घर में वेदिका आदि स्थापन करके वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण के द्वारा पितरों का आवाहन करके उनको वहाँ विराजित करें, और उनको 5 दिन से लेकर के 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन उनकी पूजा करके उनको प्रसन्नता से जो है ना उनको भोजन आदि करा करके, और यदि पितृ गायत्री का सपाद लक्ष्य, सवा लक्ष्य जप करा करके स्वयं करें, स्वयं नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों के द्वारा इनका आयोजन करा करके और पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो है इसकी, ये तो है एक साधारण सी बात। और यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, वैसे तो इससे ऊपर भी बहुत है और इससे नीचे भी बहुत है। कुछ एक बेसिक, मतलब जो जैसे शहरों में लोग रहते जिनके पास समय की कमी है, वही मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद में जैसे वो गया आदि जा कर के पिंडदान करे, इसके बाद में वो भागवत आदि का आयोजन कराए। यदि ये सब कुछ नहीं करता तो केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, और यदि इतना भी नहीं कर सकता तो दोपहर के समय अपने पितरों का आवाहन करे, और पितरों का आवाहन करके उनके लिए अपने, जैसे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, ऐसे ऊपर हाथ उठा करके और पितरों का नाम ले, अपने पितरों का उच्चारण नाम करके, और उनसे कहे कि महाराज समयाभाव के कारण, धनाभाव के कारण, या शारीरिक जो है मेरे को कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण मैं आपका जो श्राद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, आप केवल, मैंने जो हाथ जोड़ करके आपसे विनती की है, आप उसी को अपना श्राद्ध मान करके स्वीकार कर लें, और मुझे आप अपने जो है कृपा मेरे को जो है प्रदान करें। तो पितर तो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, पितर तो इससे भी प्रसन्न हो। ऐसा भी ये प्रमाण है कि यदि हम, और यदि हमारे पास अभाव है, तो यदि हमारे पास धनाभाव है, समयाभाव है, या कोई अन्य कारण है, कारण के जो है ना यदि कोई और हेतु है, तो फिर हम केवल पितरों से क्षमा मांग लें। भुजा उठा करके दोपहर के समय यदि हम भुजा उठा करके क्षमा मांगेंगे तो पितर क्षमा कर देंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे आपने दोपहर का समय बताया 11:30 से 2-2:30 बजे तक, इस बीच घर वालों को क्या सुबह खाना खाना चाहिए या फिर बिना कुछ खाए पिए श्राद्ध करना चाहिए? नहीं, वैसे तो बिना कुछ खाए पी गए ही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब जिस दिन आप किसी को अपने घर में बुला रहे हो और उसको यदि आप भोजन कराने से पहले या उसका आतिथ्य यदि आपने उनका नहीं किया, तो उससे पहले आप भोजन करोगे तो ये अतिथि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता है। इससे आपके घर में आए हुए अतिथि का अपमान समझा जाता है। तो उनको भोजन करा करके ही आप भोजन करें। यदि बच्चा है, यदि कोई बीमार है, या कोई बहुत बुजुर्ग है, उसके लिए कोई अड़चन नहीं है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, या उसके लिए कोई नियम नहीं है। बच्चा, बूढ़ा और रोगी, इनको तो छूट है, कोई दिक्कत नहीं है इनको।
सनातन में कोई नियम नहीं है इनके लिए। अगर किसी से मान लो कि वो जो तिथि है उस दिन वो उस जगह पे था ही नहीं या फिर ट्रैवल कर रहा था, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया उस तिथि को, ये अधिकार है कि वो श्राद्ध करे। यदि पुत्र नहीं है, यदि उनको कहीं वो ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं किसी कार्य विशेष के कारण जो है ना वो कर रहे हैं, तो वो जहाँ भी हैं वहाँ पर भी वो अपना थोड़ा बहुत जो है ना वो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है कोई किसी मंदिर में, देवालय में किसी साधु ब्राह्मण को जाकर के वो कुछ भेंट करें तो वो भी कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं कर सकते तो उनकी पत्नी, वैसे तो पत्नियों को, स्त्रियों को अधिकार नहीं है, लेकिन लगभग मैं जो है ना एक वो पढ़ रहा था, उसमें जो है ना कुछ मैथिल ब्राह्मणों ने 1800 कुछ में लगभग एक नियम जो है ना पारित किया कि घर की महिलाओं को भी किसी विशेष उसमें परिस्थिति में आने पर महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। या फिर अगर वो भी ना हो तो अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या का वैसे श्राद्ध के लिए कब कब किस किस का श्राद्ध करना चाहिए, जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तो सौभाग्यवती स्त्रियों को, यदि वो सौभाग्यवती स्त्रियां का श्राद्ध है, यदि पति से पहले जिसकी मृत्यु हो गई है तो वो सौभाग्यवती चली गई और उसका श्राद्ध है, तो ऐसी महिलाओं के लिए नौमी तिथि में जो श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि, जिसको हम मातृ नवमी कहते हैं, मातृ नवमी के दिन में उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि कोई सन्यासी हमारे जो है ना उसमें हो गए हैं तो सन्यासियों का श्राद्ध जो है वो द्वादशी तिथि को करना चाहिए। यदि जो पति हैं, कई बार महिला को पुत्र भी नहीं है और पति की भी डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु प्रांत स्त्री को द्वादशी के दिन जो है अपने पति का श्राद्ध, चाहे उनकी तिथि कोई भी हो, और यदि तिथि का पता ना हो तो उनके लिए सबका श्राद्ध अमावस्या के दिन में किया जा सकता है। और एक और भी बात है, हमारे यहाँ जैसे किसी का पुत्र नहीं है, पुत्री है, पुत्री का जो पुत्र होता है, मतलब हमारे भाषा में उसको देवता बोलते हैं, दोहिता, तो वो दोहित उस देवते के द्वारा भी नाना नानी का श्राद्ध करने का विधान है। वो भी नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है, लेकिन वो कब करे, वो अमावस्या से अगले दिन, यानी कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को अपने नाना नानी के लिए दोहिता को दोहित्र को श्राद्ध करने, नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन उसमें उसको श्राद्ध करने का अधिकार है। तो इन तिथियों में भी हमारे को श्राद्ध करने का अधिकार माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जैसे बच्चे को जन्म देती है उस टाइम मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाती है कुछ, तो बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर 7th 8th 9th 7वें 8वें 9वें महीने में कुछ मेडिकल परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चा जन्म नहीं ले पाता, तो ऐसे बच्चों का भी श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए भी श्राद्ध करने का, जो जन्म लिया है उसके लिए तो श्राद्ध करने का, लेकिन जन्म पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए श्राद्ध नहीं, उनके लिए केवल एक पुण्य तिथि पर ही उनके लिए जो है ना वो कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जन्मने के बाद ही मृत्यु यदि है, चाहे वो 2 दिन के ही बाद में मृत्यु हो जाए, उसके लिए तो श्राद्ध का विधान है। अच्छा, कई बार ऐसा बोला जाता है कि श्राद्ध पक्ष है तो उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है, कोई भी नए काम नहीं करने चाहिए? कुछ चीज़ें हमारे समाज में ऐसी चल जाती हैं जिनको लेकर के कई बार भ्रांतियाँ कुछ ज़्यादा हो जाती हैं और वो चीज़ें सत्य से परे होती हैं। वो चीज़ें सत्य से बिल्कुल उनका कोई लेना देना नहीं है। जो श्राद्ध पक्ष है उसको लोग जो है बड़ा मतलब ऐसा मानते हैं कि अरे श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप यदि श्राद्ध में कोई वस्त्र खरीद रहे हैं, कोई आभूषण खरीद रहे हैं, कोई भूमि खरीद रहे हैं, कुछ भी आप कार लेकर के आ रहे हैं, तो आप किसकी कृपा से लेकर के आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैंने अभी आपको बताया कि पितरों की कृपा से, तो जब उनकी कृपा से आप वो वस्तु खरीद रहे हैं तो उनको दुख होगा या सुख होगा? सुख होगा, निश्चित रूप से सुख होगा। तो जब वो प्रसन्न भी हो रहे हैं और उन्हीं की प्रसन्नता से ही हमको वो चीज़ प्राप्त हो रही है, तो फिर उसमें जो है ना खरीदने में दोष क्या है? उसमें तो कोई दोष नहीं होना। ये तो पितरों के लिए किया गया एक उत्सव है,
पितरों के लिए किया गया एक, हम इसको पितृपक्ष जो कहते हैं, ये पितरों के लिए किया गया उत्सव है। और उत्सव में क्या आप नई वस्तुएं नहीं खरीदेंगे? बस उसमें कुछ जो है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि कन्या राशि में जब सूर्य आता है तो हम उसका जो है वो नहीं करते, जो है ना, ये श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, कनागत उसको बोलते हैं। ऐसे ही जब जब सूर्य जब दक्षिणायन होता है और देव सो जाते हैं, देव सोने पर भी हम किसी दिन इसकी भी चर्चा करेंगे कि देव सोने पर देवताओं के इस कार्यभार को कौन संभालता है। जब देव ही सो गए तो फिर संसार में बचा क्या? तो फिर हम इस पर भी एक जो है ना वो चर्चा रखेंगे। तो मेरा जो यहाँ जो आपका प्रश्न था कि नई चीज़ें खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो इस दौरान में केवल विवाह कर्म जो है वो नहीं होता, क्योंकि देव जो है, क्योंकि विवाह में विशेष रूप से भगवान विष्णु का जो है ना वो माना जाता है, और विष्णु भगवान जो है ना अपनी लक्ष्मी जी के जो है ना वो सहित वो शयन कर जाते हैं। तो केवल विवाह का जो है ना वो माना जाता है, विवाह आदि नहीं होते, कुछ मुंडन आदि जो है ना वो नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो रुक जाते हैं, लेकिन सब रुक जाते हैं। आप अपने घर में कोई उत्सव करिए, आपने आपका बच्चे का मान लो बर्थडे आ रहा है, तो क्या आप उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे? मनाएंगे ना। तो मान लो कोई आपके घर में नवजात शिशु पैदा हुआ, तो उसको आप क्या रोक लोगे? उसकी खुशी को रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्य हैं और वो होकर के ही रहेंगे। अब कोई मान लो नवजात शिशु पैदा हुआ, उसकी खुशी, और कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया, अब उसको तो अग्नि संस्कार भी करना पड़ेगा, उसके लिए पिंडदान भी करना पड़ेगा, उसका जो है 13वीं और जो है ना वो सब कुछ आपको करनी है। तो ये जन्मना और मृत्यु ये किसी के भी हाथ में नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, लोगों का एक क्वेश्चन ये आता है कि श्राद्ध पक्ष में जो लोग जन्म लेते हैं, क्या वो सौभाग्यशाली होते हैं या फिर किस दृष्टि से उन्हें देखा जाता है? बिल्कुल सौभाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई जो है ना वो नहीं है। श्राद्ध पक्ष में भी एक से एक बड़े सौभाग्यशाली बच्चे उत्पन्न हुए हैं और होते रहेंगे। आप इसको हुआ ना समझें, समझिए ये बहुत मतलब एक बड़ा पर्व है और पितरों की कृपा प्राप्त करने का सुअवसर होता है ये, जो हम साल भर जिससे वंचित रह जाते हैं, उस अवसर को प्राप्त करके हम अपनी समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं, समस्त पितृदोषों से मुक्त हो सकते हैं, और जो हमारे मार्ग में, स्वास्थ्य में, संतान में और संपत्ति में जो जो रुकावटें आ रही हैं, इतना तो प्राप्त करने का मौका हमें इस समय में मिल रहा है। और फिर हम कहें कि ये तो समय खराब है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जो है ना वो नहीं है कि श्राद्ध पक्ष में जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो मंद भाग्य के होंगे या वो उनकी जीवन में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनमें योग कुयोग हो सकते हैं, जैसे उनकी कुंडली के जो है ना अन्य ग्रहों का क्या योग है, कोई गंडमूलांत नक्षत्र में पैदा हो गए, कोई मंगलिक बच्चे पैदा हो गए, कोई कालसर्प दोष आदि में हो गए, कोई अन्य अन्य दोष जो है ना कुंडली में और बहुत लगते हैं, उनकी वजह अलग हो सकती है। लेकिन केवल इस विषय को लेकर के कि ये केवल कनागतों में श्राद्ध पक्ष में पैदा हुए हैं तो वो भाग्यशाली नहीं होंगे, ऐसी बात। और जिन लोगों की डेथ इस दौरान होती है 15 दिनों में, उनका क्या? तो वो तो सीधे पितरलोक को चले जाते हैं, उनकी मुक्ति है, उनके लिए किया गया सब काम उनको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए भी और जो जन्मते हैं उनके लिए। ये एक सवाल बहुत आया है कि घर में अपने जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनकी फोटो कहाँ लगानी चाहिए? क्या घर के मंदिर में रखनी चाहिए? नहीं, पितरों की फोटो कभी भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। पितरों का स्थान अलग होता है और भगवान का स्थान अलग होता है। भगवान देव मंदिर में केवल देव प्रतिमाएं होनी चाहिए, वहाँ देवताओं की प्रतिमा के साथ में पितरों को कदापि स्थापित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर देव प्रतिमाएं विराजित हों, पूजित हों, वहाँ पर पितरों को उनसे ऊंचे स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। पितरों का स्थान देवताओं के नीचे ही है। जहाँ देवता विराजमान है उसके नीचे पितरों का स्थान है। पितृलोक देवलोक से नीचे है।
तो कई बार घरों में देखा गया कि मंदिर एक इस हाइट पे होता है, 4 या 5 फीट की हाइट पे होता है, लेकिन जो फोटो है वो ऊपर दीवार पे लगाई होती है, तो वो गलत है। वो गलत है। उसमें पितरों के ऊपर जो है ना, देवताओं के ऊपर फोटो नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो अलग अलग लगानी चाहिए। दूसरी बात है, आपने कहा कि किस दिशा में लगाएं, तो दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई। यम की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है, और पितरों की भी दिशा दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में हमें जो है पितरों का फोटो, पितरों की तस्वीर आदि लगाने का विधान है। लेकिन तस्वीर भी लगाएं तो कैसे लगाएं? सबसे पहले तो या तो उन्हें हम नीचे ही रखें, कहीं कोई ऐसा स्थान बनाएं कि उनको नीचे रखें। उनके लिए कोई टेबल लगा करके, या कोई ऐसा जो है ना वो एक शेल्फ आदि बना करके उस पर हमें उनको विराजमान। लटकते हुए पितर वो ठीक नहीं होते, क्योंकि वो लटके ही रहते हैं, ना तो उनको जमीन मिलती ना उनको आकाश मिलता है। तो वो इस तरह से भी एक पितृदोष का निर्माण होता है जिन घरों में। और जो दीवार के साथ में नीचे का हिस्सा दीवार से सटा हुआ और एक हिस्सा ऐसे झुका हुआ होता है, वो भी बहुत गलत जो है ना पोजीशन होती है पितरों के लिए, कि उनकी जो है दृष्टि जो है वो नीचे की ओर हो जाती है और वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब दो गतियां हैं, एक अधोगति एक ऊर्ध्व गति। तो पितरों को ऊर्ध्व गति होना चाहिए। पितर जो है ना हमेशा ऊपर की ओर जाने चाहिए। यदि वो नीचे की ओर जाएंगे, उनकी दृष्टि नीचे की ओर जाएगी, तो फिर जो है ना वो एक दोष उनको लग जाता है परिवार को। इसलिए कभी भी पितरों को इस तरह से नहीं लटकाना चाहिए। फोटो लगाना जरूरी है घर में? फोटो से एक सुमिरन हो जाता है, एक स्मृति हो जाती है। हम अपनी संतान को जो है ना वो दे करके जो है ये बता करके कि ये तुम्हारे दादाजी थे, ये तुम्हारे परदादा जी थे। तो फोटो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, अब चल पड़ा फोटो तो जो है ना, लेकिन यदि है तो लगाने में भी क्या ऐतराज है? लगाओ तो उसको सही से लगाओ, उसको जो है ना लगाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में फोटो घर में तो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए जैसे ग्रामीण अंचल में पहले जो है ना वो करते थे, तो वो घर से बाहर अपने खेत आदि में एक उनका एक छोटा सा जो है ना वो स्थान बनाते थे, और वहाँ उनको अमावस्या के अमावस्या या पुण्यतिथि पर या घर के किसी पर्व विशेष के दिन जाकर के उनकी पूजा वहाँ किया करते थे, और होना भी यही चाहिए। लेकिन फोटो यदि आप घर पे रखते हो तो दोष उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसको बशर्ते कि वो आप ठीक से उसको रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि क्या पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, वो इंडिया में ही मनाया जाता है या फिर आउट ऑफ इंडिया भी ये चीज़ें हैं? देखिए, आज की यदि जो है ना दृष्टि से देखा जाए तो केवल और केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अब जो है ना भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इतना हो चुका है कि लोग इसके गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए लालायित रहते हैं। इसमें जो है ना, क्योंकि हमारी प्रत्येक परंपरा, और वैदिक धर्म केवल धर्म नहीं है सनातन, वो जीवन की एक शैली है, जीवन का एक ऐसा आनंद है कि जिसमें आप जो है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यदि जीवन का आनंद आपको लेना है तो आपको वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से जुड़ना चाहिए। और जब लोगों ने देखा बाहर के जो है ना हमारे जो बाहर देश हैं, उन जो लोग किसी के भी संपर्क में आ गए, किसी साधु के, संत के, महात्मा के, किसी विद्वान के, या किसी ऐसे आम व्यक्ति के भी संबंध में आ गए कि जिसको थोड़ा सा वैदिक संस्कृति का और संस्कारों का ज्ञान है, तो वो उससे प्रभावित जरूर होता है, और वो कहीं ना कहीं आकर के वो हमारे संस्कारों को, आजकल मैंने देखा है हमारे घर में जब कोई विवाह आदि होता है तो उसमें लगभग 1-2 विदेशी मेहमान जो है ना वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर को जब आकर के देखते हैं तो इसमें इतना आनंदित होते हैं कि वहाँ हमारे भारतीय जो है ना जो परंपराएं हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे यहाँ 365 के 365 दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल होता है।
हम इस मामले में इतने धनी हैं, इतने धनाढ्य हैं, बाहर विदेशों में कोई त्योहार होता ही नहीं था, कोई त्योहार नाम की, वहां तो मड डे, और मैं शब्द बोलूंगा आप इसको जो है अंडरवियर डे, आप एक दूसरे के ऊपर अंडा फेंक रहे हैं, टमाटर मार रहे हैं, इस तरह के जो है ना त्योहार वो भी जबरदस्ती उन्होंने इजाद किए, बनाए कि हमें भी एक मनोरंजन का, हमारे यहाँ मनोरंजन के साथ साथ में वास्तविकता भी है, उनमें कोई ना कोई साइंटिफिक उसका जो है ना वो रहस्य निकलता था। तो आज तो केवल ऐसा नहीं है कि श्राद्ध जो है भारत में ही मनाया जाता है, बाहर के जो है ना लोगों को जब इसका पता लगा तो वो लोग भी जो है ना, एक बॉलीवुड के एक स्टार हुए हैं जिनका वो पुत्र उनका जो है ना वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, हाँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो सिल्वेस्टर स्टैलोन के पुत्र की दवा के ओवरडोज से, मतलब जो वो नशे की जो दवा लेने का आदी हो गया था उनका पुत्र, और उसके ओवरडोज से उसकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि ये भी आकस्मिक एक दुर्घटना थी, तो उसकी जो है ना वो उसके उनको पिता को वो पुत्र जगह जगह पर दिखाई देता था, कभी रोता हुआ, कभी हंसता हुआ, मतलब अनेक प्रकार से उसको वो जो है ना वो दिखाई देता रहा। तो वो परेशान हो गए इस बात को लेकर के कि भाई मैं क्या करूं। तो वो एक उनके मित्र भारतीय जो अपने बनारस हिंदू जो काशी बनारस में जो विद्यालय है, जो BHU जो है, उसके कोई जो है ना वो थे, वो गए थे वहाँ पर अमेरिका जब गए, तो उन्होंने उनके जो है ना संपर्क में आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि इस तरह से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है और ये मुझे इस तरह से दिखाई देता है। तो वो स्वयं अपनी पत्नी और अपने भाई और अपने भाई की पत्नी के साथ में आए और उन्होंने हरिद्वार में आकर के उसका विधिवत पिंडदान किया, और उस दिन से वो कभी भी जो है उनको दोबारा जो है दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब तात्पर्य ये होता है कि ये केवल और केवल ये भारतीय या कोई अन्य देश से संबंध नहीं है, इसका तो आत्मा और परमात्मा से संबंध है, इसका जीवात्मा से और परमात्मा से संबंध है। तो बाहर के बहुत से जो है ना ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उन लोगों ने भी आकर के इसका, और हमारी परंपराओं की बात आए तो इस्कॉन तो आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ना संगठन है कि उससे जुड़े हुए जो भारतीय मूल के लोगों से जुड़े हैं वो लोग जो है ना, तो आप उनको देखिए, वो आकर के हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हैं, त्योहारों को मना रहे हैं, हमारे गीता का श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे उत्सवों को जो है ना वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये अलग अलग जो है हमारी संस्कृति से केवल वो, मैं ये कहूँ कि वो हमारी ही है, तो वो है तो सबकी, लेकिन कौन किसको कब उसके बारे में जानकारी और वो मिलती है, उससे जुड़ने का सौभाग्य कब मिलता है, ये अलग बात है।